जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है दोस्तों, श्रीमान लोकेश कुमार सूर्यवंशी, बाजिदपुर खैर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का। दोस्तों ये लिखते हैं कि निज ईश्वर की सुता बनी, निज दशरथ की नार, अर्जुन की सारी लगे, पंडित करो विचार। दोस्तों बहुत सुंदर कमेंट है, और इसे जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आते हैं मूल कहानी पर। क्या होता है दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि निज ईश्वर अर्थात अपने भगवान की सुता पुत्री का विवाह। निज दशरथ होता है दोस्तों स्वयं का पुत्र, जो कि अपनी ही पुत्र वधू बनी। अर्जुन की सारी लगे, दोस्तों सारी का मतलब सारी ही है यहां पर, अर्थात अपनी जो पत्नी है उसकी छोटी बहन। तो दोस्तों आते हैं, ये हमने शाब्दिक अर्थ बताया आपको। एक बार क्या होता है कि दोस्तों जब पांडव वन को चले गए थे, उस समय वीर अभिमन्यु बहुत छोटे थे। भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे। उनके दो पत्नियां थीं, एक का नाम रोहिणी था और दूसरी का नाम देवकी था। तो दोस्तों रोहिणी से भगवान बलराम और उनकी बहन सुभद्रा उत्पन्न हुए थे, जो कि नंदगांव में रहती थी, और माता देवकी से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। इस प्रकार से ये वहां से द्वारका नगर बसा लेते हैं। द्वारका नगर बसाने के पश्चात जब बहन सुभद्रा बड़ी हो गई, तो उनका प्रेम विवाह भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के पूछे बिना ही अर्जुन के साथ कर दिया था। तो अर्जुन उस घर में मेहमान बन गए, जबकि अर्जुन की माता कुंती भगवान कृष्ण की फूफी लगती थी, बुआ लगती थी। तो दोस्तों अर्जुन मेहमान बन गए। अब क्या होता है कि जब पांडव वन को गए हुए थे, तो उससे पहले बचपन में अभिमन्यु द्वारका में रहे थे, और द्वारका में बलराम की पुत्री वत्सला के साथ में खेला करते थे। और दोनों के मन में प्रेम उमड़ रहा था एक दूसरे के लिए। लेकिन क्या होता है, इधर दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी अभिमन्यु के जैसा ही था। तो अभिमन्यु की सगाई करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम को प्रेरित करना चाहते थे, लेकिन बलराम ने यह संबंध दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ में कर दिया। और इस बात का पता दुर्योधन को चला कि अभिमन्यु से यह संबंध होता, तो अभिमन्यु और उसकी मां सुभद्रा के लिए एक बात कही कि प्रातः काल होते ही दोनों को किले की नींव में चिनवा देंगे और हमारे पुत्र पर ये लगन चढ़ा लेंगे। इस प्रकार की बात को सुन के सुभद्रा रात में चल देती है। अब क्या होता है दोस्तों, सुभद्रा जा रही थी, तो रास्ते में भगवान कृष्ण को स्मरण किया। तो भगवान कृष्ण वहां पर आ जाते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, सुभद्रा इतनी चिंतित क्यों हो? इस पर सुभद्रा कहने लगी कि भैया आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है। इस पर भगवान कहने लगे कि यह तभी संभव है जब कोई राक्षस वत्सला का अपहरण कर ले, तो यह संभव हो सकता है। मैं बलराम को समझा दूंगा और तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु के साथ में वत्सला का विवाह करवा दूंगा।
लेकिन क्या होता है दोस्तों, भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं और रास्ते में सुभद्रा और अभिमन्यु जा रहे होते हैं। अब तो दोस्तों रास्ते में उन्हें घटोत्कच मिल जाता है, जो कि भीम और हिडिंबा का पुत्र था। घटोत्कच ने क्या किया दोस्तों, देखा कि कितनी सुंदर स्त्री जा रही है। स्त्री का सुंदरपन देख के घटोत्कच कुछ कहने लगा कि सुभद्रा ने उस पर निशाना लगा दिया। लेकिन दोस्तों सुभद्रा से रुकने वाला कहां था। अब तो दोस्तों अभिमन्यु बीच में आ गए, तो अभिमन्यु में और घटोत्कच में बाणों से युद्ध होता है और घमासान युद्ध हुआ। लेकिन अभिमन्यु इतना बाणधारी था कि उसके समक्ष घटोत्कच सोचने लगा कि इससे पार नहीं पड़ने वाली। तो घटोत्कच ने उठा करके दोस्तों अपने गदा को चला दिया, लेकिन वीर अभिमन्यु ने अपने एक ही बाण से उस गदा के 2 हिस्से बना दिए, 2 भागों में बांट दिया उसको। तो दोस्तों हार करके वीर घटोत्कच ने एक पर्वत शिला को उठा लिया और पर्वत शिला के नीचे दाब दिया वीर अभिमन्यु को। जब ये हुआ तो रानी सुभद्रा रोने लगी। अब क्या होता है दोस्तों, रानी रो रही है और घटोत्कच चला जाता है वापस अपने घर को। अब क्या होता है, जिसका नगर था घटोत्कच का, उसका नाम था धानमपुर। तो दोस्तों यहां पर कवियों ने कुछ इस प्रकार से अपनी कविता गाई है। अरे धानमपुर सुख में सोवे, बन के बीच सुभद्रा रोवे। अरे धानमपुर सुख में सोवे, बन के बीच सुभद्रा रोवे। अब क्या होता है दोस्तों, सुभद्रा रो रही थी तो उसकी आवाज धानमपुर में पहुंची हिडिंबा के पास में। अब हिडिंबा क्या करती है, आ जाती है। अरे धानमपुर सुख में सोवे, बन के बीच सुभद्रा रोवे। सुन के रोज हिडिंबाई, बन में आवत करत लखाई। सुन के रोज हिडिंबाई, बन में आमत करत लखाई। और क्या होता है दोस्तों, इधर उधर आकर के हिडिंबा देख रही है कि ये कौन रो रहा है। अब क्या होता है, चली ढिंग रानी के आई, कहे क्यों परदेसिन रोवे, नैन क्यों नाहक में खोवे। चली ढिंग रानी के आई, कहे क्यों परदेसिन रोवे, नैन क्यों नाहक में खोवे। और तू रो रही अनी अनी भात, पेट की कैद है हत्यारी। चली ढिंग रानी के आई, कहे क्यों परदेसिन रोवे, नैन क्यों नाहक में खोवे। तेरो सुन के रोज डट्यो न गयो, तेरो सुन के रोज डट्यो न गयो। मैं आई बन में भाजी, रे दर्शन दे कुंवर जहाजी। ओ दर्शन दे कुंवर जहाजी। दोस्तों कुंवर जहाजी स्वयं वीर अभिमन्यु, तेरे रोज को मैं सुन करके नहीं रुक पाई और मैं आई हूं। हे परदेसिन, तू किस लिए रो रही है, मुझे ये बता। इस पर सुभद्रा कहती है कि तुम कौन हो, कि मैं हिडिंबा राक्षसी हूं, लेकिन मेरे से तेरा जो रोना है ये सहन नहीं हुआ। इस कारण से मैं खुद ही तुम्हारे पास चल के आई हूं। तुम्हें क्या दुख है और तुम कौन हो, कहां से आई हो। अब क्या होता है दोस्तों, सुभद्रा कहने लगी, अरे यदुवंशिन की दी बहन में, पांडव कुल में ब्याही। यदुवंशिन की दी बहन में, पांडव कुल में ब्याही।
हारे पंड निकल गए बनकों में विपता में भाग आई। यदुवंशिन की दी बहन में पांडव कुल में ब्याही। और हारे पंड निकल गए बनकों में विपता में भाग आई। हे बहन, मैं यदुवंशियों की पुत्री हूं, वसुदेव की मैं लड़की हूं, और मैं पांडव कुल में मेरा विवाह हुआ था। मैं अर्जुन की पत्नी सुभद्रा हूं। और जब मेरे पुत्र की लगन सगाई आई तो दुर्योधन ने कह दिया कि इनको प्रातः काल होते ही किले की नींव में चिनवा दिया जाएगा, और अपने पुत्र पर वह लगन जबरदस्ती वह टीका चढ़ा लिया, जो कि बलराम की पुत्री का है। इस बात को सुना तो दोस्तों हिडिंबा जाती है सीधे घटोत्कच के पास में, और घटोत्कच से कहती है, अरे असुर तो एक मखती आई, अर्जुन के झिले न बाणे, असुर तो एक मखती आई। ओ तेरी चाची लगे रिश्ते में, तेरे असुर तो एक मखती आई। अब घटोत्कच कहने लगा कि माता, मुझे ये पता नहीं था कि वो मेरी चाची लगती है, और अर्जुन तो बहुत बलवान है, वो निश्चित ही मुझे मार देगा। अब मैं क्या उपाय करूं? तो कहने लगी, अरे अर्जुन के झिले न बाने, असुर तो एक मखती आई। और जो तू वीर बलंकारी, तो अमृत ला दे आता ताई। अर्जुन के झिले न बाने, असुर तो एक मखती आई। हे आता ताई राक्षस, यदि तू तेरा भला चाहता है तो अमृत लेकर के आ और अपने भाई को जीवित कर दे। तो दोस्तों अपने भाई को जीवित करने के लिए घटोत्कच जाता है, पर्वत शिला को उठाता है तो देखा कि मरा पड़ा है अभिमन्यु। दोस्तों जाता है सीधा ही वासुकी के राज्य में, वहां जाकर के असंख्यों सर्प सैनिक वहां पर पहरा दे रहे थे अमृत कुआ का। उनसे युद्ध होता है घटोत्कच का, तो घटोत्कच ने उन सर्पों को बाण दे दे करके कुएं से अलग कर दिया और वहां से अमृत ले आया। अमृत ला करके अभिमन्यु के मुंह में डाला तो अभिमन्यु वापस जीवित हो जाता है। जीवित होते ही वीर अभिमन्यु ने फिर से अपना धनुष उठाया और कहने लगा कि छोड़ूंगा नहीं, कहां गया कमीना, छोड़ूंगा नहीं। जब इस बात को कहा तो सुभद्रा ने धनुष बाणों को छुड़ाया और कहने लगी कि पुत्र ये तुम्हारा बड़ा भाई है, भीम का पुत्र है ये, जो कि तुम्हारी ताई है हिडिंबा, ये उनका पुत्र है। जब इस बात को सुना तो दोनों गले मिलते हैं। उसके पश्चात सुभद्रा कहती है कि हे हिडिंब पुत्र, अब मेरी तुमसे एक विनती है, अब मेरी एक कार्य साधने के लिए वत्सला का हरण करो। तो दोस्तों ये कहकर के वह कहने लगा कि वहां तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं और भगवान कृष्ण मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस पर सुभद्रा कहने लगी कि इसी बात को कहकर के वो मुझसे अपने कार्य सिद्धि के लिए द्वारका को छोड़कर चले गए हैं। तो घटोत्कच सारी घटना समझ जाता है। घटोत्कच सीधा ही द्वारका जाता है और वत्सला का हरण कर लेता है। बलराम तब तक वहां पर नहीं थे। जब इस बात का पता चला बलराम को तो बलराम ने हल को समझा लिया और कहने लगा छोड़ूंगा नहीं उस राक्षस को जिसने मेरी पुत्री का हरण किया है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, वत्सला का हरण करके अब अभिमन्यु के साथ में विवाह करा देता है वीर घटोत्कच। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो दुर्योधन बारात लेकर पहुंच गया था दोस्तों द्वारका के लिए। द्वारका में जाकर के देखा कि द्वारका में वत्सला नहीं है। अब तो बलराम से कहने लगे कि बलराम तुमने
कुरुवंशियों के साथ में धोखा किया है। तुम्हारी पुत्री गई कहां? हमारा पुत्र क्या वापस जाएगा? हमारे पुत्र की भी शादी करो। तो दोस्तों, लक्ष्मण की शादी भी यदुवंशियों में से बलराम ने करवाई थी, लेकिन वह बैर मिट नहीं पाया। तब तक वहां भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे दाऊ भैया, तू अपनों को भूल गया। दुर्योधन आताताई है, इसने जुए में पांडवों को जीत करके हरा दिया है और तो और इसने 1 वर्ष का ज्ञातवास दिया है और 12 वर्ष का वनवास दिया है। अरे तू अन्याय के पक्ष में क्यों जा रहा है? कोई बात नहीं, हमारी बहन सुभद्रा का विवाह भी तो अर्जुन से हुआ था। अब क्या हुआ? अब भतीजी का विवाह भी उनके पुत्र से हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से वत्सला और अभिमन्यु का विवाह हो जाता है। तो अब हम श्रीमान लोकेश कुमार सूर्यवंशी आपकी पहेली का उत्तर देते हैं कि निज ईश्वर की सुता बनी। तो निज ईश्वर अर्थात अपने भगवान श्री कृष्ण और बलराम, उनकी पुत्री निज दशरथ की नार, निज अर्थात अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी बन गई। दशरथ की सारी लगे। दोस्तों, रिश्ते में अर्जुन की सारी लगे। अर्जुन की सारी इसलिए लगती है क्योंकि उसी घर में वीर अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ था और भतीजी आ गई बेटे के लिए। तो सारी लगी दोनों अभिमन्यु और उनका पिता अर्जुन, दोनों साधु हो गए और छोटी होने के कारण वो अर्जुन की सारी लगती थी रिश्ते में। तो मैं समझता हूं श्रीमान लोकेश कुमार सूर्यवंशी जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।